करें। काउंसिल से बाहर की तकरीर को, काउंसिल से बाहर के नारे को बाहर रखें। आप नारे लगाएं, सब कुछ करें, लेकिन यहाँ अवाम के हकूक़ की अगर आप जंग नहीं लड़ेंगे तो आज आप इक़्तिदार में थे, मैनेज किया, रिग किया, इलेक्शन जीते, मेंबर बने, सब कुछ हो गया, लेकिन हर वक्त ऐसा नहीं रहेगा। न है गोरे सिकंदर, न है कब्र दारा, मिटे नामियों के निशां कैसे कैसे, ज़मीं खा गई आसमां कैसे कैसे। कौन रहेगा यहाँ पर? कोई नहीं रहा यहाँ पर, तो आगे किसी ने नहीं रहना। खिदमत याद रखी जाएगी। और एक और चीज़ जनाब चेयरमैन, 4 साल का ये मेरे पास डेटा है जो मैं पेश करना चाहूँगा, और मैं ख़ुसूसन डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के मेंबर्स को भी चाहूँगा कि आप भी इस बात पे तवज्जो दीजिएगा कि हमारे साथ हुआ क्या है हम सब के साथ। अब ये देखें, 2016-17 में 9 करोड़ 5 लाख इस काउंसिल ने डेवलपमेंट स्कीम्स में अप्रूव किए। 2017-18 में 29 करोड़ 85 लाख, 18-19 में 46 करोड़ 25 लाख, और 19-20 में 38 करोड़ 50 लाख। अब यहाँ 2 कैटेगरीज हैं, एक इलेक्टेड मेंबर हैं, दूसरे चोजन हैं, जो इलेक्टेड के थ्रू चोज होकर आए हैं। 73 इलेक्टेड मेंबर हैं और बाकी चोजन हैं। अब अगर इन सब में इलेक्टेड को अगर हाफ शेयर दें और मुकम्मल दें पूरा शेयर एक, और आधा शेयर अगर चोजन को दें, जो फार्मूला खसूसन हमें जो 13 लाख दिए गए उसकी तकसीम पर अप्लाई किया गया था, अगर वो फार्मूला लगाएं तो पिछले 4 साल में एक मेंबर को, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के मेंबर को, तरक्याती, सिर्फ डेवलपमेंट स्कीम्स की बात कर रहा हूँ, उसकी मद में 1 करोड़ 50 लाख के करीब पैसा मिलना चाहिए था। आज भी अगर काउंसिल के अकाउंटेंट या कोई मेरे साथ बैठेंगे तो मैं उनको कैलकुलेट करके दिखा सकता हूं कि आपने 1 करोड़ 46 लाख आपने एक जो जीत कर मुंतखब नुमाइंदा हो गया था उसे देना था, और दूसरे जो हमने मुंतखब किए हैं, हमने आकर यहाँ पर जो इलेक्टेड नहीं हैं, उनको भी अगर आप आधी देते हैं तो 74 लाख 74 लाख देनी थी। अब आप ये देखें कि फंक्शनल लीग को जो हम हैं, हमें पूरे साल में 13,86,000 रुपये दिए गए पूरे 4 साल में। अलमिया देखें, और उसमें से भी कमीशन, ठेकेदार की बचत, कटौती, और फिर बकौल खुद पीपल्स पार्टी के मेंबरान कि वो तो दीवारें ही गिर रही हैं, वो ईंटें ही उठ गई हैं, कोई काम ही नहीं है वहाँ पर। तो आप अंदाज़ा करें 7 लाख रुपए जो मुझे दिए गए पूरे 4 साल में, तो क्या काम हुए, जबकि 1.5 करोड़ रुपया मेरा शेयर बनता था। यहाँ जो दूसरे लोग बैठे हैं उनका 74 लाख शेयर बनता था। आज के अगर इसको शामिल करेंगे, इस एनआईटी को, तो 2 करोड़ के करीब हमारा शेयर बनता है। चलें, ये शेयर भी हमें नहीं दे सका, लेकिन मैं आपसे एक फेवर चाहता हूँ हुकूमत से कि ठीक है आपने नहीं दिया, आपने ये कहा कि अपोजिशन के हम नहीं देंगे, आपने एक रवायती सियासत की जो रवायती सियासतदान करते हैं, अगर आपने वो की तो कम से कम आप एक ओपन स्टेटमेंट जारी करें, आप एक मीडिया स्टेटमेंट दें कि मैंने फंक्शनल लीग के मेंबर्स को ये कितने लाख दिए हैं, और इसी तरह पीपल्स पार्टी के मेंबर्स को ये दिए हैं। आपने अगर हुक्मरान जमात के ज़्यादा दिए होंगे, आपकी जमात आपसे खुश होगी। कम से कम हमारा मौक़िफ़, जो कुछ हमें मिला है, वो लोगों तक पता होना चाहिए, लोगों को, कि इनके साथ इंसाफ नहीं हुआ, या इन्हें जो मिला है उन्होंने वो लोगों में तकसीम किया। अब ये बहुत गलत चीज़ हो रही है कि एक तो हमें पैसे भी नहीं दिए जा रहे, और ऊपर से प्रोपेगेंडा की पॉलिटिक्स हो रही है, और ये प्रोपेगेट किया जा रहा है लोगों में कि फंक्शनल लीग को हम बराबरी पर लेके जा रहे हैं। बराबरी पर कुछ भी नहीं है, लेकिन कम से कम मैं आपसे चूँकि उम्मीद रखता हूँ ये कि आप एक अच्छे इंसान हैं, चलें हकूक़ आप नहीं दे सके, शायद आपको पार्टी की मजबूरी हो, लेकिन मैं ये ज़रूर उम्मीद रख सकता हूँ कि आप मेरी साख मुतासिर नहीं करेंगे कभी भी। आप साख को बचाने के लिए आप ये पब्लिक स्टेटमेंट देनी चाहिए आपको कि मैंने इन्हें इतना दिया है, इन्हें इतना दिया है। मैं आपसे ये उम्मीद करता हूँ। और दूसरा, अब रिफ़्रेशमेंट, और इनमें एक काउंसिल की मीटिंग है, 10 लाख उसकी मीटिंग्स के लिए रिफ़्रेशमेंट रखें। मीटिंग तो होती साल में 2 बड़ी मुश्किल से हैं, तो ये रिफ़्रेशमेंट कहाँ जाती है? या तो बग़ैर मीटिंग्स के हमें बुला लिया करें, रिफ़्रेशमेंट तो करा दिया करें हमें भी। रिफ़्रेशमेंट तो होती नहीं है ये, और पैसे निकाले जा रहे हैं। और दूसरा